तो क्या हो दोस्तों, किसी फूल को छूने से नहीं, दरअसल उसे उसकी सुगंध सूंघने के बाद ही हमें नशा हो जाए। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है कुछ इसी तरीके से। तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट फूल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। मूवी का शुरुआत में दिखाया जाता है, मूवी का नेम यानी लिटिल जॉय इन फूलों पर रिसर्च चल रही है। दरअसल ये बताया जाता है कि इन फूलों में से कुछ हार्मोन निकलेंगे, वही हार्मोन जो कि एक ह्यूमन बॉडी में से निकलते हैं जब वो किसी से प्यार करते हैं। तभी एलिस यानी वो साइंटिस्ट कहती है कि मुझे पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा। दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फूल कुछ इस तरीके से हैं, जिस तरीके से हम किसी के साथ प्यार करते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो हमारे बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, उसी की वजह से हम ये सब कुछ कर पाते हैं। और वो का वो हार्मोन इन पौधों में निकलेगा, यानी इन फूलों में निकलेगा, जिससे कि ये फूल बहुत ही अमेजिंग हो जाएंगे। साथ ही वो कहती है कि जिस तरीके से एक बच्चे को अपनी माँ के पास अच्छा फील होता है, उसी तरीके से इन फूलों के पास इंसानों को अच्छा फील होगा। इस सक्सेस से उसके जो अपोजिट वाले साइंटिस्ट थे वो उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे और जेलिस भी फील कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि एलिस ने थोड़े समय में देखो क्या क्या प्राप्त कर लिया है। तो ये हम देखते हैं कार्ल को, जो कि उनका हेड था, वो कहता है एलिस मुझे नहीं पता, मुझे 15 दिनों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार चाहिए। तभी हम देखते हैं जोय को, जो कि एलिस का बेटा है। तभी हम देखते हैं एलिस के फ्रेंड क्रिस को। क्रिस कहता है कि जोय वाओ यार, तुम्हारे जो शूज हैं वो कितने अमेजिंग है। तो वो कहता है थैंक्स अंकल। और ये बात कर ही रहते हैं। अब देखते हैं कि जो जोय है वो अपनी मोम के साथ अब घर पे जा रहा है। साथ ही वो घर पे पहुंच जाते हैं तो डिनर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जोय की माँ एलिस है वो कहती है बेटा मुझे पता है, मैं तुम्हें पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना कि एक माँ को अपने बेटे को देना चाहिए। तभी कहता है नहीं मोम, मुझे पता है आपको काम हो जाता है, क्योंकि जोय बहुत समझदार लड़का था। साथ ही वो कहता है मोम, जो आपका दोस्त है क्रिस, वो आपको पसंद करता है और मेरा मानना है कि आप उसके साथ शादी कर लीजिए। तब उसकी मोम कहती है बेटा ज़्यादा सियाने मत बनो, तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम मेरा रिश्ता तय कर दो। ये कहकर ये बात यहाँ पर ख़त्म करती है। फिर हम देखते हैं बेला को उसके डॉग बेलो के साथ। दरअसल बेला को इस लेब में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी पैदल थी और पागल हो गई है। लेकिन वो काल के साथ उसके अंदर चली जाती है और उन नीले फ्लावर को देखती है, क्योंकि वो रिसर्च उसी की थी। तभी हम देखते हैं दूसरी लैब में जो एलिस है वो अपने दोस्त क्रिस के साथ उन फूलों की कुछ डिटेल ले रही थी। तभी जो उसका दोस्त है वो कहता है बेला क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर हम देखते हैं जोई को, जो कि फिश टैंक में चींटियों को पालता है। दरअसल उसकी ये हैबिट थी कि वो चींटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी उसकी मोम उसके लिए एक फ्लावर लाती है, वो वाला फ्लावर जिसका नाम होता है हैप्पी फ्लावर। वो कहते हैं बेटा देखो ये है हैप्पी फ्लावर, अगर तुम इससे प्यार करोगी तो ये भी तुम्हारे साथ प्यार करेगा। लेकिन ये बात जो के कहाँ समझ में आने वाली थी, लेकिन अपनी मोम के कहने पर वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा बातें करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो एलिस है वो जाके देखती है कि उसकी फ्लावर्स के पास जो नीले वाले फ्लावर्स थे वो ऑटोमेटिक ही खराब हो रही है। और बेला को ये बात समझ में नहीं आती। बेला कहती है ये कैसे हो रहा है, मेरे फ्लावर्स ऑटोमेटिक खराब क्यों रहती है। तभी हम देखते हैं अब मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में बेला कहती है मुझे लगता है कि ये जो मेरे नीले वाले फ्लावर खराब हुए हैं वो तुम्हारे रेड वाले फ्लावर की वजह से खराब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ उनके साथ किया है। तभी वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फ्लावर तुम्हारे फ्लावर को खराब कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तभी वो कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो कहती है नहीं तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट होगी नहीं, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। और ये कहकर वो एकदम कड़क तरीके से आवाज़ देती है और कहती है मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करो वरना मैं इस टीचर्स को यहीं पर रोक दूंगी। और ये कहते हुए वो थोड़ी सी घमंडी भी हो गई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ के हेड को काल कहता है देखो ज़्यादा यहाँ बहस मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्लावर्स में कुछ गलती है। तो मेरा यह कहना है कि आज के बाद अगर तुम लैब में जाते हो तो तुम्हें मास्क का यूज़ करना ही होगा, मास्क के बिना तुम इसके अंदर जाओगे नहीं। ये कहकर जो उसका हेड है ये बात वो ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो नीले वाले सारे फ्लावर खराब हो चुके हैं। तभी बेला उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे डॉग को देखा है? पता नहीं मेरा डॉग कहाँ पर खो गया है और मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तभी जो वहाँ क्रिस होता है वो अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पर वो देखता है कि उसका कुत्ता और कहीं नहीं बल्कि वहीं था, और साथ देखता है वो फूल खिलने लगे हैं और उसका मांस वहीं पर तर जाता है। तो वो उस स्मेल को थोड़ा सा फील कर लेता है और बाहर आता है और उसके कुत्ते को लेकर। दरअसल अब वो उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, तो वो उसके साथ तैयार हो जाती है। लेकिन पहले जो क्रिस था वो शर्मीला लड़का था, लेकिन अब तो वो पूरा का पूरा रोमांटिक बन चुका है और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करता है। अब हम देखते हैं बेला का जो डॉग था यानी बेलो, वो अजीब बिहेव करने लगा है। वो जो उसकी मालकिन थी उसको काटने लगा था यानी बेला को। तभी बेला उसके पास आती है और कहती है मुझे नहीं पता मेरा डॉग इस तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है।
तभी जो एलिस कहती है जो डॉग्स होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कभी कभी, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बेला वो कहती है नहीं, ये मुझे लगता है तुम्हारे फूलों की वजह से हुआ है। तभी वो कहती है ये कैसी बातें कर रही हो, और वो बात कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं जो अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है और उसे अपनी हैबिट बता रहा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता कि वो सोच रही है तुम फोटे क्या भेज रहे हो, ये चीटी चाटी होगी। तभी हो सकता है कि हाँ ये मेरे पास तो ये हैप्पी फ्लावर है, क्यों ना मैं इसकी फ़ोटो भेज के मेरी गर्लफ्रेंड को भेजूँ और वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी। तभी वो जाता है और उसके साथ एक फ़ोटो खींचता है। तभी वो कहती है वाह क्या फ्लावर है, क्या मैं इसे देखने के लिए तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। वो कहता है ठीक है आ जाना। अब वो उस फ्लावर की थोड़ी सी स्मेल सूंघता है तो उसे एलर्जी सी होने लग जाती है और उसे छींकें आने लग जाती हैं। अब हम देखते हैं एलिस घर पे आ गई है। एलिस कहती है आ जाओ बेटा खाना खाते हैं। तब जो कहता है नहीं मम आप जाओ, मैं नहीं खाऊंगा खाना। और इस तरीके से बातें करता है। ऐसी बातें उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार की थी, लेकिन एलिस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी देखते हैं एलिस के घर बेला आती है और बेला कहती है कि एलिस मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्लावर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तभी वो कहती क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे। तभी वो उसे एक बुक दिखाती है जिसमें उसने नोटिस किया था। साथ ही वो कहती है तुम्हारा फ्लावर बहुत ही ख़राब है, उसने मेरे पूरे डॉग की ज़िंदगी से ले लिया। साथ ही एक इमेज दिखाती है, कहती है जो हमारी नोज़ होती है उसके पास कुछ सेंसर होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे फ्लावर है वो सीधा सीधा इस पर इफेक्ट डाल रहे हैं जिससे जो कोई आदमी की जो फीलिंग होती है वो एग्जैक्ट चेंज हो जाती है। तभी जो एलिसा कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम बकवास कर रही हो। साथ ही उसको शक भी होता है क्योंकि उसने जो फूल अपने बेटे को दिया था। साथ ही अब जो क्रिस था उसका बिहेव भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और उसके बेटे का भी, लेकिन ज़्यादा वो उस ध्यान पर गौर नहीं देती। एलिसा बेला की सारी बातों को इग्नोर करती है और कहती है मैंने जो फ्लावर बनाए वो कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकते, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। अब हम देखते हैं उसकी मीटिंग हो रही है। दरअसल उसके दोस्त क्रिस को अब बहुत ज़्यादा डांट हो रही है। वो कह रही है कि तुमने हमारे बिना कहे दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पता नहीं वो फूल कितने ख़राब हैं। तभी जो एलिस कहती है ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे फूल ख़राब हो ही नहीं सकते। साथ ही वो कहती है सर अगर हम इस फूलों को अभी के भी बना देते हैं तो ये मानो मार्केट में हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे और जो हमारी पेमेंट होगी ये मानो आसमान छू जाएगी। और जो मैंने सुना है हमारे जो पास की कंपनी है वो भी इन फूलों पर रिसर्च कर रही है, तो बात यही है कि नियमों को छोड़ें और सीधा इन पे काम करें। और ये बात कहकर वो उन सभी को मना लेती है। साथ हम जाकर देखते हैं कि वो क्रिस से कहती है कि तुमने मुझे बिना पूछे दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किया। तभी क्रिस कहता है कंपनी के फ़ायदे के लिए। अब हम देखते हैं कि जो है वो अपने पापा के घर से आता है। तभी हम देखते हैं कि जोए का पापा कहता है उसकी मॉम से कि मुझे लगता है तुम इस अपने एक्सपेरिमेंट के चक्करों में अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रख रही हो, मुझे लगता है नहीं कि ये मेरा बेटा है, अब इसका पूरा का पूरा बिहेव चेंज हो चुका है। एलिस इन बातों पे ध्यान नहीं देखती। एलिस दरअसल आज एक इंटरव्यू देख रही थी कि उन्होंने इस जो फूल का था वो कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनका वीडियो शूट हो रहा था। तभी वो देखती है कि जो वीडियो क्लिप है वो कहीं कहीं से एडिटिंग की हुई है। वो कहती है ऐसा क्यों। तो वो कहता है हमने बस कोई पॉजिटिव जो स्क्रिप्ट थी वो ले लिए और जो नेगेटिव थी वो ख़त्म कर दिए। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि जिन्होंने इस फूल की स्मेल ली है वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो ये फूल बहुत अच्छा लगता है, ये फूल हमें बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जो उसके फैमिली मेम्बर थे वो कह रहे थे ये फूल इनके दिमाग को पूरा चेंज कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो एलिस का बेटा है यानी जोए उस अपनी मोम की जो लेब उसकी चाबी लेकर निकल जाता है क्योंकि वो ऐसे दरअसल काम करता था और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसे पता था कि कब CCTV कैमरे जो बंद हुआ करते हैं। तभी वो उस लैब के अंदर एंट्री करते हैं और वो देखते हैं कि वो फ्लावर सब खिल रहे हैं और उनको जो उसकी स्मेल थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी। अब हम देखते हैं कि सुबह उसमें से एक फ्लावर कहीं ना कहीं गायब हुआ है। तभी वो देखते हैं कि एक टेबल के नीचे रेड शूज दिख रहे हैं। तभी एलिस समझ जाती है वो कोई और नहीं उसका बेटा ही है। तभी बेला कहती है कि तुम्हें बात को समझना चाहिए, तुम्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये पकड़ो वो पेन ड्राइव जिसपे उन सभी की सभी ऑडियंस के पूरे वीडियो रिकॉर्ड है, इससे तुम पता लगा सकती हो कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसे पता चलता है कि जो उसके जिन्होंने इस फूल को सूंघा है वो तो इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर कह रहे हैं नहीं इस फूल ने पूरी इनकी ज़िंदगी खराब कर दी है। तभी हम देखते हैं कि एलिस देखती है कि जोए ने अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रखा है और दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मॉम के साथ ऐसे बिहेव करती है मानो वो कोई छोटी बच्ची नहीं बहुत बड़ी हो। साथ ही जो एलिस है कि
बेटा जो है वो कहता है मोम आप हमें ज़्यादा ना समझाया करें, हम अब बहुत बड़े हो चुके हैं और अब मैं अपने डैड के पास जा रहा हूँ, नहीं रहूँगा मैं आपके साथ। इनके बीच में उनकी झड़प होती है और उसकी मोम का सर सीधा सा एक कुर्सी से जा टकराता है। तभी वो कहता है रुकी मोम, मुझसे गलती होगी, मैं भी जाकर दवाई लाता हूँ। और वो सीधा दवाई अपनी मोम को देकर सीधा उस फ्लावर के पास चला जाता है, उस फ्लावर से बातें करने लग जाता है। तभी उसकी मोम को पूरा पूरा पता चल जाता है कि हाँ। और तभी वो देखती है फिश टैंक में, यानी आंट टैंक में, जहाँ पर वो आंट से प्यार करता था पहले, अब उसकी सारी की सारी चींटियां मर चुकी हैं। अब एलिस को पता चल सका था कि ये जो हैप्पी फ्लावर है वो भी हैप्पी नहीं, पूरे के पूरे बैड फ्लावर बन चुके हैं। दरअसल वो फ्लावर जो इंसान है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। अब उसको ये बात तो पता चल गई थी, तो अभी इस बात को उसे प्रूव करना था। अब ये बात सारी की सारी वो अपने दोस्त क्रिस को बताती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों को भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन जो हैप्पी फ्लावर है वो पूरे पूरे खराब हैं, क्योंकि मेरे बेटा जो था वो पहले से बातें किया ही नहीं करता था। अब तो वो मेरे तरीके से पता नहीं किस तरीके से मुझसे बात किया करता है, मानो कि मैं उसकी माँ हूँ ही नहीं। तभी जो उसका दोस्त होता है यानी क्रिस, वो उसे समझाता है और कहता है कि अब जो तुम्हारा बेटा है वो बड़ा होने लगा है, तो बड़ा जब होगा तो उसके थोड़े बिहेवियर में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैप्पी फ्लावर खराब है। लेकिन वो कहती नहीं, हैप्पी फ्लावर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो इन बातों से उसको फर्क क्या नहीं पड़ा था, क्योंकि क्रिस भी उन फूलों की सुगंध सूंघ चुका था। तभी हम देखते हैं उसका जो बेटा है वो कहता है मॉम अब की बार मैं आपके साथ छुट्टियां बनाने नहीं जाऊंगा, अब की बार मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। और अब जो एलिस है उसको तो कन्फर्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो कार आता है और कहता है कि मैम आज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो आप उस लैब की थोड़ी सी देखभाल कर लेना। तभी जो बेला है वो उस लैब के अंदर जाती है और देखती है कि उसके आने के बाद सारे के सारे फ्लावर खिलने लगे हैं, तो वो डर जाती है और सीधा का सीधा निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे निकला नहीं जाता, वो फंस सी जाती है। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि वो सीधी की सीधी जाती है एलिस के पास और कहती है एलिस मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी सी दिमाग से पागल हूँ ना, तुम्हारे फ्लावर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग है, मैंने उसकी स्मेल ली थी, अब मैं पूरी पूरी खुश हूँ। और ये बात कहने के बाद तो एलिस को पूरा ही कंफर्म हो जाता है कि ये फ्लावर बैड हैं, गंदे हैं। तब इन फ्लावर को ख़त्म करने की सोच लेती है। अब वो सीधा के सीधा एक डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करा पाए, क्योंकि से लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो उसकी डॉक्टर कहती है नहीं, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल तुम कह रही हो कि तुम्हारा बेटा थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा पागल है, दरअसल वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो थोड़ी बहुत रूड वे में बात करता हुआ, और ये थोड़ी सी दवाई लो और चले जाओ। तभी वो उसका सारा सारा जो वॉइस नोट थी वो डिकोड कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि जब एलिस घर पे जाती है तो देखती है क्रिस वहाँ पर आया हुआ है। वो कहती है क्रिस से क्रिस क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे बिना बताए मेरे घर पर कैसे आ सकते हो। तभी जो क्रिस है उसको गुस्सा आता है और वो कहता है पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो गई हो, तुम मेरे प्यार को समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और ये बच्चे भी अच्छे हैं, तुम ही हो पागल, तुम पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसी बात कर रही हो, और तुम उस फ्लावर को भी बैठ बता रही हो, दरअसल बैठ तो तुम हो। ये कहकर वो सीधा का सीधा वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं एलिस को। अब एलिस जाती है ताकि एलिस इस पूरे के पूरे फ्लावर्स को बंद कर पाए। अब वो कार से कहती है कि सर हमें इस प्रोजेक्ट को यहीं पे ही बंद करना होगा, ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में अगर गया तो पूरी दुनिया वाले की जान ले लेगा। अब कार भी कहता है ठीक है तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करते हैं तो मुझे पता ही है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू देखे ही थे। और हम देखते हैं कि जो एलिस है वो चैन की सांस लेती है। तभी हम देखते हैं कि बेला खड़ी हो जाती है और हंसने लग जाती है। बेला कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, दरअसल मैं तो नाटक कर रही थी और मैं बताना चाहती हूँ कि वो फ्लावर बहुत ही ख़राब है, उस फ्लावर की रिसर्च को बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर कार्ल और किस आ जाते हैं और उसको पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही गंदा मजाक किया था। तभी हम देखते हैं जो बेला है वो सीधा सीधी खिड़की से यानी सीढ़ियों से कूद कर अपनी जान दे देती है और मर सी जाती है, और नीचे पड़ने की वजह से उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। लेकिन जो वहाँ का हेड था कार्ल वो कहता है कि ये बस एक्सीडेंट है, इसकी वजह से हम उन फूलों को दोष नहीं दे सकते, दरअसल हैप्पी फ्लावर तो बहुत ही अच्छे फ्लावर हैं तभी, और हमको इस लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ये बात सुनकर तो एलिस की आंखें फटी की फटी रहती हैं। वो कहती ये क्या, थोड़ी देर पहले सर तो कह रही थी हम इस पूरी रिसर्च को बंद करेंगे, अब ये कह रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, ये नहीं हो सकता। तभी वो फ्लावर को देखने के लिए जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर किस साथ, और किस कहते हैं ये क्या हो रहा है, फ्लावर को तो गर्मी चाहिए और तुमने ये क्या कर रखा है, यहाँ पर माहौल ही ठंडा कर दिया। और वो कहता है तभी वो एलिस कहती है मैं इन फूलों को बर्बाद करना चाहती हूँ। वो कहता है नहीं ये मैं नहीं करने दूंगा, और ये वो सीधा का सीधा एक
वहाँ पड़ी रोड से सीधे की सीधे एलिस के सर पे मारता है, उसे बेहोश कर देता है और उसका मास्क भी उतार देता है। दरअसल अब उसने भी वो स्मेल को सूंघ लिया है। तभी हम देखते हैं वो हेड आता है और कहता है कि हमारा जो फ्लावर वो सिलेक्ट हो चुका है, अब हम उसे बेच सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर एलिस को दुख ही नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कहती है मुझे पता ही था, मेरी मेहनत का फल तो मुझे मिलेगा। और अब वो क्रिस से भी मिल जाती है और साथ ही अपने बेटे को कहती है बेटा अब तुम चाहो वो कर सकते हो। तभी वो उसको उसके पापा के घर छोड़ती है तो उसका पापा कहता है यानी जोए का कहता है हाँ एलिस तुम एक अच्छी माँ हो। तभी वो अपने डॉक्टर दोस्त के पास आती है और कहती है आपकी गोली ने मुझे असर कर दिया, मैं ठीक हो चुकी हूँ। तभी उसकी डॉक्टर कहती है हाँ। तभी हम देखती है जब वो बाहर चली थी तो जो डॉक्टर का असिस्टेंट था वो उस फूल को सूंघ रहा था और कहता है कि मैम आपने जो ये फूल बनाया है वो बहुत ही अच्छा है मैम। इस फूल को सूंघने के बाद मुझे ये लगता है कि मानो मुझे पूरी की पूरी दुनिया की खुशी मिल चुकी है। अब हम देखते हैं ये फूल कितना बैड था। तभी हम उसकी एक प्यारी सी मुस्कान देखते हैं। इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ नीचे जो लाल बटन उसको दबा देना यार, ऐसी वीडियो बनाने में जान निकल